गुड मॉर्निंग गाइस। चलते हैं, आज राइड बहुत लंबी होने वाली है। शेरे हिंदुस्तान ये खड़ी एप्पल क्रीस्ट करके ये अच्छा होटल है। इस एक भी स्टिकर नहीं दिखेगा, सिर्फ मेरा दिखेगा। ये आ गई हमारी कॉफ़ी, ये आ गया फ्रेंच फ्राइज। भाई का पावर बैंक था तो भाई ने मेरा फ़ोन चार्ज कर लिया, 46% हो गया। थैंक यू भाई। ये भाई हमारे साथ है सारे। हेलो गाइस। भाइयों ने सबने ना बर्फ देखनी है। भाई बर्फ देखनी है ना? बर्फ देखनी है। बर्फ भैया होटल वाले भैया ने भेजा मैं खाने के लिए आपके पास। क्यों भाई, खाना बढ़िया है ना? मतलब बारिश आ गई तो मैं कवर लाया था अपनी बाइक का। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चेज ऑन द व्हील्स। हम फिर से आ गया एक नई राइड लेके, और ये एक एक्सप्लोर राइड है फिर से। और एक हम पास पे जाने वाले जो अभी अभी ओपन हुआ है टूरिस्ट के लिए, तो देखते हैं वो ओपन मिलता है कि नहीं मिलता। अभी मैं रिसेंटली कसौली में हूँ, और सुबह का पहले व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सुबह का मेरी बैल्कनी से व्यू है, सुंदर। और एज़ यूजुअल मैं अभी हॉस्टलर में रुका हूँ, तो हॉस्टलर भी दिखाता हूँ अंदर से कहाँ रुका था, कैसे चलते हैं। और ऊपर चलते हैं, कुछ टाइम भी अब कुछ 6:50 हो रहा है, तो मैं सुबह 6 बजे उठ गया था। और अब चलते हैं ऊपर। और तो ये मेरा नंबर था 204, ये लॉबी है। अब चलते हैं जल्दी से बाहर। यहाँ ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, और ऊपर भी काफ़ी अच्छा हो रहा होगा। ये लॉबी है, इस तरह से स्टेयर से चलते हैं ऊपर। ये बाहर का नज़ारा है, ये देखिए पूरा पहाड़ गिर गया तो चलते हैं। आज राइड बहुत लंबी होने वाली है, एडवेंचरस, नए नए सीन दिखेंगे देखने के लिए, और काफ़ी दूर जाने वाले हैं। तो होपफुली 10 घंटे का रास्ता है, पहुँच तो नहीं पाएंगे, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और ये इस तरह से हॉल है, और भाई बहुत अच्छा था, उसने मेरे को रूम बहुत अच्छा दे दिया था, और जिसके कारण ये पूरा बढ़िया खेलने के लिए और बैठने के लिए। तो ये था हॉस्टलर इस तरह से। और मेरी बाइक देखिए, मेरी बाइक भाई ने यहीं लगवा दी, बाकी सबकी जो है ऊपर लगती है साइड में। मैं दिखाऊंगा अभी। मेरी शेरे हिंदुस्तान ये खड़ी तैयार। आप करते हैं ऐसे बॉम्ब हल्का सा, और फिर निकलते हैं, चलते हैं फटाफट। और यहाँ से चढ़ानी है ऊपर की तरफ, तो आप देख रहे होंगे कि चढ़ाते हैं पहले यहाँ से। तो ऊपर चढ़ गए हैं, और अब निकलते हैं आगे। चलिए। तो 7:18 हो रहे हैं, और ये था कसौली। मेरे को थोड़ा सा हाईवे से अंदर आना पड़ गया, क्योंकि अगर मैं अंदर नहीं आता तो हॉस्टलर नहीं मिलता। और हॉस्टलर जैसे कि सबको पता है, यहाँ डोमेट्री मिलते हैं नीट एंड क्लीन, सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन इन्हीं के होते हैं। और सारी चीज़ें होती है, आपने देखा, गेम्स वेम्स एक्टिविटीज़, और इनका खुद का ऐप है जिसके थ्रू आप एक दूसरे से, जितने बंदे वहाँ रह रहे हैं तो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ग्लू करके शायद, आई थिंक, मैं मिस कर रहा हूँ तो। और यहाँ पेट्रोल पंप भी था भारत पेट्रोलियम का, तो मुझे पेट्रोल भी डलवाना था, तो मैंने डलवा लिया है। तो टैंक मैंने फुल कर लिया है बीपी के पंप से।
और अब जर्नी जो है कुछ लंबी होने वाली है। बाइक मैंने कल ही क्लीन करा ली थी तो आज भी क्लीन है। तो अब 7:18 हो रहे हैं। 9 बजे तक अपन करेंगे ब्रेकफास्ट। तो 9 बजे करेंगे ब्रेकफास्ट। उससे पहले हम जितनी खींचते हैं, कोशिश मेरी यही है कि मैं शिमला पार कर दूं और शिमला पार करके रुक जाऊं, क्योंकि अब मेरे को ना तो पेट्रोल डलवाना है ना मुझे कहीं रुकना है। और व्लॉगिंग जो है मैं सोचता हूं कि शिमला के बाद की जाए तो ही अच्छी है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए जो मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू और कुछ है भी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि शिमला के बाद जो नज़ारे आते हैं नारकंडा के बाद, वो बहुत सुहाने होते हैं, जो मैं आपसे क्या कहते हैं कि आपसे एक तरह से हिंदी में कहूँ तो साझा करने चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि आगे नज़ारे किस तरह से होने वाले हैं। और एक्सट्रीम राइड है ये, तो कुछ आगे का कुछ पता नहीं है मुझे कि आगे क्या वेदर है। इस बारी मैं बिना देखे समझे सोचे आया हूँ। तो होपफुली ठंड तो काफ़ी होने वाली है, और मैं गियर्स भी ठंड वाले इतने ज़्यादा लाया नहीं हूँ। हाँ, पर मैं एक चीज़ ज़रूर लाया हूँ जिससे मैं हमेशा बचता हूँ, एक रेन कोट मुझे ठंड से, रेन होती है उससे बचाता है। और ये अभी से नहीं बचा रहा, मुझे कम से कम 12-13 साल से बचा रहा है, जब से मैं बाइक चला रहा हूँ। तो अब चलते हैं आगे और मिलते हैं आगे। इंटरनेट वासियों, अब रुक गए हैं हम एक अपनी पुरानी लोकेशन पे। यहाँ पे मैं पहले भी रुका हुआ हूँ, और आपने मेरी स्पीति राइड देखी होगी, तो मैं यहाँ रुका था। और ये है जगह एप्पल क्रीस्ट करके, ये अच्छा होटल है, किसी को आना हो अच्छा है। ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि यहाँ देखिए राइडर्स की, यहाँ कोई भी नहीं था, ये खाली था। आप पुराना मेरा व्लॉग देखना स्पीति वाला, उसके अंदर दिखेगा आपको एक भी स्टिकर नहीं दिखेगा, सिर्फ मेरा दिखेगा। ये रहा। तो ये हमारे ग्रुप का स्टिकर आपको दिखेगा, और कोई स्टिकर यहाँ पे था नहीं, अब स्टिकर ही स्टिकर है। तो और इसका कमरा भी कुछ 2,500-3 हज़ार रुपये का था शायद उस टाइम में। हाँ, और हम कुछ 3 लोग रुके थे, जहाँ पे एक साउथ इंडिया का राइडर भी था हमारे साथ, रूबिन। और यहाँ पे हमने फुल पार्टी वार्टी की थी, मज़ा आया था लास्ट डे वाला। तो मतलब अच्छी जगह है ये रामपुर। और अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है फ्रेंच फ्राइज़ और एक कोल्ड कॉफ़ी, सॉरी हॉट कॉफ़ी, और इसको जल्दी से खाएंगे। और उसके बाद अपना को करना है ब्रेक, लंच करेंगे और फिर आराम से करेंगे बात। ये आ गई हमारी कॉफ़ी, ये आ गया फ्रेंच फ्राइज़। और फ्रेंच फ्राइज़ तो बढ़िया लग रहा है देखने में, तो एकदम जहरीले से लग रहे हैं। खाते हैं फिर बताते हैं। तो भाइयों चलो फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, और उसके बाद यहाँ से फटाफट निकलेंगे, फिर खाना खाना है अपने को। भूख बड़ी तेज लग रही है मेरे को, क्योंकि मैंने सुबह एवोकाडो और ब्रेड ही खाई थी, जैसे कि आपने देखा, और कॉफ़ी पी थी मग भर के। अब आगे चलते हैं और आगे मिलते हैं। तो गाइस, हमने खा लिया है अपना लिटिल लंच, और अब यहाँ से निकल रहे हैं एप्पल क्रिस्ट होटल से। कॉफ़ी थोड़ी सी मीठी थी, पर फ्रेंच फ्राइज तो औसम थे यार। मतलब यहाँ पे एक फ़ायदा है, यहाँ पे खाना बड़ा टॉप नॉच मिलता है इनका। हमने लास्ट टाइम भी खाया था, तो खाना जो था वो टॉप नॉच था, मज़ा आ गया था खाना खा के। अब हम निकलते हैं आगे, और कोशिश ये रहेगी जितना आगे हम पहुंच सके। और मैं बता रहा हूँ कितने मिनट और चलाऊँगा मैं, 20 मिनट और चलाऊँगा बाइक को, जितनी खींच सकेगी। उसके बाद अपन इसको रोकेंगे और लंच करेंगे। तो जैसे कि रामपुर की तरफ ये रास्ता जा रहा है, और स्पीति रीजन की तरफ भी ही जा रहा है रास्ता, स्पीति के लिए। स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, और आप सांगला भी जा सकते हो, चिटकुल भी जा सकते हो। और एक शिपिकला पास जो है वो अभी खुला है, जिसको मैं कोशिश कर रहा था आने के लिए लास्ट ईयर भी,
बट ड्यू टू हेल्थ इशू नहीं आ पाए। तो देखेंगे, अगर वो पास खुला होगा तो मैं कोशिश यही करूँगा कि वहाँ विज़िट करूँ, नहीं तो ये नज़ारे जो है ऐसे ही चलते रहेंगे। मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है कि मुझे ना मैंने बहुत लंबी राइड कर दी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं रात को बाइक चलाता नहीं हूँ जनरली। फर्स्ट डे जब जाना होता है, मैं अकेला था, मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, इसलिए मुझे फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ही होगा कि मैं रात को चला के आ गया, क्योंकि प्लेन था, NH1 था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद कसौली का भी हाईवे जो था वो आपको पता ही है, डुअल लेन हाईवे है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं आने जाने में, और मैं थक नहीं रहा क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, कंडीशन बहुत अच्छी है और मेंटली मैं प्रिपेयर बहुत ज़्यादा हूँ जैसे कि मैं होता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेन वेन जो है बॉडी में जैसे होता है वो हो नहीं रहा है। क्योंकि कंटिन्यूसली राइड जब हम करते हैं तो पेन तो होता ही है यार, कि आप जैसे भी कर लो, आपको एक होल्ड तो चाहिए होता है, एक होल्ड जो चाहिए होता है जिसपे बॉडी रिलैक्स हो पूरी और बॉडी को हीलिंग करने का टाइम मिले। हील होगी बॉडी के, हाँ भाई बॉडी में कहीं दर्द है, कुछ पेन है, वो इसलिए है कि कंटिन्यूसली जैसे हम सेटिंग बैठे रहेंगे तो दर्द होगा यार, पैरों में दर्द होगा, हाथों में दर्द होगा और एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा बढ़ा के रखनी पड़ती है कि क्योंकि 2 व्हील्स पे ड्राइव कर रहे हैं, 4 व्हील्स नहीं है, तो 2 व्हील्स पे ड्राइव करना मोस्ट डेंजरस है। और हाईवे जो आपको पता ही है, देखिए कैसे है, तो इस हाईवे के अकॉर्डिंगली तो अपने को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है। और जब मैं बहुत सालों पहले आता था यहाँ पे स्पीति में, कितनी बार आ गया हूँ मुझे खुद याद नहीं है कि मैं कितनी बार आया हूँ, और जब भी मैं आया हूँ जब मैं पहली बार आया था और मैं अब आया हूँ, तो उसके दौरान देखे थे रोड कंडीशंस और ट्रैफिक जो है, रोड कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है, अब सारे इजीली आ पाते हैं और ट्रैफिक जो है वो स्पीति जाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम मुझे होती है कि हाँ भाई, क्योंकि नौसिखिया जो है ड्राइवर जो है बहुत सारे हैं, चाहे वो 4 व्हील्स में हो चाहे वो 2 व्हील्स में हो। तो आगे चलते हैं। तो भाइयों खाना आ गया है और खाना खाते हैं, और एक सब्जी कम है और यही खाना पड़ेगा। तो अभी मैंने ये मंगाया है जीरा राइस। अभी बेसिकली क्या है कि किन्नौर पहुँच जाएंगे शाम तक और उसके बाद पता नहीं क्या होगा, तो पहले खाना खाता हूँ फिर। तो भाइयों निकल रहे, खाना खा लिया अब हम यहाँ से, और बेसिकली जो ढाबा था नेगी जी दा ढाबा, और ये बाइकें खड़ी है हमें यहाँ, बाइक ही हुई है, यहाँ पे बैठ गए थे। ये वॉशिंग सेंटर है, यहाँ मजे ले रहे थे, लाइट नहीं आ रही थी तो उसके पावर बैंक से, इस भाई के पावर बैंक से मैं अपना फ़ोन चार्ज कर रहा था, तो लाइट नहीं आ रही थी 2 घंटे, 2 घंटे से लाइट नहीं आ रही थी, 3 घंटे हो गए थे, 3 घंटे हो गए थे, 3 घंटे हो गए थे। तो 3 घंटे से भाई जो था, भाई का पावर बैंक था, तो भाई ने मेरा फ़ोन चार्ज कर लिया, 46% हो गया। थैंक यू भाई। तो 46% अपना फ़ोन हो गया, रेस्ट अमाउंट जो भी बैटरी लाइफ है वो करेंगे बाइक पे चार्ज। खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया खाना भी, 3 रोटी खा लिया आज तो, क्योंकि खानी नहीं थी, तो रात को हल्का डिनर करेंगे। अभी फ़िलहाल पहुँचना है हमें किन्नौर, तो किन्नौर पहुँच के फिर वहाँ पे आगे की देखते हैं कि स्टे क्या रहेगा। देखते हैं गेस्ट हाउस बुक कराता हूँ या फिर होटल या फिर होम स्टे, देखते हैं वहाँ चल के क्या है क्या नहीं है। अब नॉन स्टॉप रुकेंगे नहीं, टैंक फुल है, पेट फुल है, और बाइक जो है चलने के लिए भी फुल है, बाइक खड़ी अपनी मेरी, तो चलते हैं और मिलते हैं। तो भाइयों निकल गए हैं वहाँ से, खाना खा लिया था, खाना ज़्यादा खा लिया और उससे भी ज़्यादा टाइम खा लिया, कम से कम 2 घंटे खा लिया मैंने वहाँ पे ढाबे पे। एक मैडम आ गई थी, उनसे बात करने लग गए, कन्वर्सेशन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया
अब क्या, मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं और जो हर चीज़ रिकॉर्ड करूँ। और वही खुद ही आके बैठी और उन्होंने बात करना चालू किया। तो अब जा रहे हैं हम आगे और देखते हैं। किन्नौर गेट पहुंचने में टाइम तो लगेगा, 10-15 किलोमीटर तो होगा। और खर्चम पहुंचना है, खर्चम भी देना है। तो मैं चाहता हूँ कि रोशनी में ही मैं सारा कुछ क्लियर कर दूँ। और भाइयों वहाँ से निकल गए थे और किन्नौर द्वारा हमने देखा ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, पहली वाटर क्रॉसिंग 2026 की। नहीं, पहली थोड़ी ना, अभी हम मुनस्यारी भी तो होकर आए और उसके बाद 2-3 छोटी मोटी राइड किए तो उसमें वाटर क्रॉसिंग थोड़ी मोटी आई गई थी। हाँ, तो हम जा रहे हैं अभी आगे। हम मतलब मैं, ये दो भाई आगे चल रहे हैं मेरे, ये दिख रहे होंगे। ये दो भाई चितकुल जा रहे हैं। तो ये भाई कह रहे थे कि हमारे साथ चल लो, महाराष्ट्र के है। पे बाइक लाया हिमाचल से, एक्सपल्स ले रखी है। बाइक तो अच्छी है, ऑफ रोडिंग कर देगी आराम से और ज़्यादा एज नहीं है। पर भाई ने वीडियोस बनाई, बहुत बढ़िया। ठंड हो गई है यहाँ पे भाई साहब, ठंड अच्छी वाली ठंड हो रही है। सोच रहा था आज रिकांग पे पहुँच जाऊँ और लगता नहीं कि पहुँच पाऊँगा। आगे देखता हूँ क्या रहता है हिसाब किताब, क्योंकि इन भाइयों को तो करचम से सांगला, ये तो मेरे सांगला जा रहा है चितकुल, तो ये तो अलग डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं। मैं नहीं जा रहा उस डेस्टिनेशन के लिए, मेरी डेस्टिनेशन कुछ और है। तो चलो आगे तक चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक है। अभी फ़िलहाल मैंने ग्लव्स नहीं पहने, तो ठंड है पर वैसी ठंड नहीं है चुभन वाली, जो हाथ में चुभा देती है ना, वो वाली नहीं है। पर मैंने ग्लव्स लेके आया था, जो कि मेरा बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि मैं ग्लव्स लेके आया था, क्योंकि ग्लव्स की भाई साहब ज़रूरत पड़ रही है। बीच बीच में कहीं पे भी यहाँ पे ऐसी ठंडे वाली हो जाती है। पर दिक्कत वाली एक बात यह है कि रात को यहाँ पे ठंड पड़ेगी और ठंड के कपड़े जो है मैं सिर्फ जैकेट लाया हूँ और नीचे के लिए पहनने के लिए कुछ नहीं लाया। शॉर्ट्स है मेरे पास, मैं लोअर नहीं लाया वार्म वाला। तो ये ब्रिज था, ब्रिज को क्रॉस कर लिया और अपन चलते आगे। स्नो माउंटेन्स दिखने लग गए। स्नो है, हल्की हल्की है, मतलब पहाड़ों की चोटी पे तो काफ़ी सारी है। और पहाड़ अब जो दूर से दिख रहे थे वो अब सर पे ही आ गए। तो रात को तो भाई ठंड होने वाली है, तो देखते हैं क्या है। ज़्यादा कुछ होगा तो बैठे रहेंगे रूम के अंदर। तो ये एक और क्रॉसिंग आ गई अपनी, ब्रिज क्रॉसिंग। बीच में गैप देख रहे हैं आप भाई साहब, बहुत बड़ा गैप है इसमें बीच में। ये है स्पीति वैली से पहले का एडवेंचर, छोटा मोटा। सो इंटरनेट वासियों, हम पहुंच गए हैं अपने होटल पे। होटल मेरे पीछे है और बाइकें लगी है ये रही, और ये भाई हमारे साथ है सारे। हेलो गाइस, हेलो कर दो भाई।
ये दो भाई महाराष्ट्र के है, ये महाराष्ट्र के है, ये महाराष्ट्र के है, ये भाई चंडीगढ़ एंड अम्बाला और मैं दिल्ली, तो एक ही बेल्ट के है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? खाना खाने? खाना खाने जा रहे हैं भाई लोग। हमने ऊपर का टेरेस वाला व्यू लिया है, बहुत सेक्सी वाला भाइयों ने रूम लिया है, और अभी ऊपर का रूम दिखाएंगे। अभी मस्ती करते हुए चलते हैं हम, और थोड़ी थोड़ी बारिश आने लग गई है जो कि अच्छा भी है। और भाइयों ने सबने ना बर्फ देखनी है। भाई बर्फ देखनी है तुम्हें? बर्फ देखनी है। बर्फ देखनी है भाई तुम्हें भी? हाँ बर्फ। ये दोनों भाई ना, इनको तो हम जैसे ऐसा है कि मैनिपुलेट करके लिया है, ऐसा लग रहा है, जबकि हमने किया नहीं है मैनिपुलेट इन दोनों को। ये भाई कहाँ जा रहे थे तुम? चितकुल? चितकुल जाएंगे, चितकुल चलो आगे जाएंगे ये, पर ये अब काजा वाजा, ये इनको बहुत अच्छा लंबा रूट है इनका, पर इनका ये डिसीजन बेस्ट रहा। हाँ रोड है। तो ये भाई लोग जुड़े हैं जर्नी में फिर से, और इस रास्ते की खासियत यही है, खूबसूरती ही है इस रास्ते की, कि बहुत सारे राइडर्स एक दूसरे से मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं और अपनी जर्नी एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो आगे चलते हैं ढाबे पे और खाना खाते हैं। तो भाई ये लोकल ढाबा है पंजाबी, रिकमेंडेड बाय होटल वाले अंकल, उन्होंने रिकमेंड किया है। भैया होटल वाले भैया ने भेजा हमें खाने के लिए आपके पास। वो कौन सा होटल है भाई, नाम तो बता दो। सीधा साधा ज्योति। सीधा साधा ज्योति? नहीं मैं कह रहा ये आगे वो वाइट वाला होटल नहीं है? कौन बाबूजी ने भेजा आपके पास? नाम पूछा भैया का। चालू है भैया, खाना मिल जाएगा भाई साहब? चलो भाई खाना मिलेगा, चलो 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 चलो, भूखों को खाना मिलेगा यहाँ पे। तो भाइयों खाना आ गया है, भाइयों ने मंगाया है पनीर भुर्जी, शाही पनीर, गरम गरम रोटी। मैं सच बताऊं भाई, खाना जो है ना, इतनी ठंड में इतना गरम खाना अब बढ़िया। क्यों भाई? खाना बढ़िया है ना, मतलब लोग, आपको लिख रहा होगा पीछे बैकग्राउंड से लोकल सा ढाबा है, बट सही में भैया ने बोला था खाना टॉप नॉच है। खाने का मतलब क्वांटिटी क्वालिटी ठीक ही है, बहुत अच्छी है, गरम गरम मिल रहा है, वही अच्छी बात है। तो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद करते हैं बकवास। तो भाइयों बारिश स्टार्ट हो गई है रिकॉम्पियो, और जैसे कि मुझे पता था बारिश, ऐसा मुझे लग रहा था आएगी, और बारिश आ गई। तो मैं कवर लाया था अपनी बाइक का, पूरा कवर तो नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें मैंने जो है सामान नहीं उतारा है, बट ये है कि बचा लेगी जितना बचा सकती है। उसे ढक दिया है मैंने अच्छी तरह, थोड़ा और से हाथ मार के सेट कर देता हूँ ताकि ये पूरा जितना हो सके कवर अप कर ले अपने आप को और बैठ जाए। तो बैठा दिए, अब फटाफट सामान लेके ऊपर चलते और ऊपर ही मिलते हैं। तो भाइयों बाहर हो रही है बारिश बहुत तेज, और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, टी शर्ट में पहनी हुई है, टी शर्ट में भी बहुत ठंड लग रही है भाई, सहन कर रहा हूँ। मर्द को कहते हैं ना दर्द नहीं होता, वही है। ये भाई दोनों सो रहे हैं, एक मुंह खोल के सो रहा है, एक आई आँख खोल के सो रहा है, और दो बंदे हमारे वहाँ पे हैं, दोनों मद्रासी, वो महाराष्ट्रियन, वो अलग से लगे हुए हैं लौंडे। बाहर का हालत दिखा दो बाइक के, और हालत देखते हैं। तो भाई ये देखो पूरा भीगा पड़ा है और बारिश आ रही है फुल तेज। एक बारी बाइकों को भी देख लेते कि बाइकें है अपनी जगहों पे कि नहीं, क्योंकि भैया वही लेके आई है और वही लेके जाएंगे। तो बाइकें तो नीचे खड़ी हुई है, वो खड़ी मेरी बाइक तो सही खड़ी हुई है, बाइक की दिक्कत नहीं है। तो अंदर ही चलते हैं क्योंकि बारिश हो रही है। ये देखो बूंदाबांदी दिख जाएगी आपको लाइट में, तो भीगने से बढ़िया है अंदर बैठेंगे आराम से। और अगर ये बारिश आती रही तो मुझे नहीं लगता कि सुबह उठ के हम जा पाएंगे, बाकी हु नोस, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश तो आने से रही, अभी वाला वेदर मानसून वाला तो आया नहीं है। तो चलो सोते हैं और अब सुबह ही मिलते हैं भाई, सीधा देखते हैं सुबह उठ के क्या रहता प्लान।